हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स 1 का लेसन नंबर 3 बहुपद, जिसमें प्रश्न संग्रह 3.3 देखने वाली है। उसमें प्रश्न क्रमांक 1 में निम्नलिखित भाग संश्लेषात्मक भाग विधि से हल कीजिए। इसमें जो है रेखीय विधि से भी था, लेकिन कोविड-19 की वजह से कुछ पोर्शन जो है वो हटा दिया है, तो रेखीय पद्धति से जो था भाग विधि वो इस साल के लिए मतलब 2020-21 की जो बैच है उनके लिए पोर्शन में से हटा दिया है। तो हम संश्लेषात्मक भाग विधि से हल करेंगे। तो ये जो भाज्य है, भाज्य उसका गुणांक स्वरूप लिखेंगे, गुणांक स्वरूप, क्योंकि जो भाज्य होता है उसका संश्लेषात्मक भाग विधि में उसका गुणांक स्वरूप लिखते हैं। तो गुणांक स्वरूप मतलब इसके बाजू में जो गुण नंबर है वो देखते जाएंगे। 2 है, दूसरे पद में -3 है, तीसरे पद में 10 है। और भाजक जो है, भाजक m-5, यहाँ -5 के विपरीत, -5 के विपरीत संख्या, मतलब माइनस है तो प्लस लेना है, प्लस है तो माइनस लेना है। इसका उस संख्या का विपरीत संख्या, अभी -5 है तो उसकी विपरीत संख्या होगी +5। तो हम +5 से भाग देंगे, +5 से भाग देंगे। ये गुणांक रूप लिखते हैं, 2, -3 और 10। इसमें 2 नीचे ऐसे ही आएगा, फिर 2 का 5 से गुना करके यहाँ लिखेंगे। 5 गुना 2 मतलब 10। अभी +10 और -3 मतलब भिन्न चिन्ह है, घटाएंगे तो +7 बचेगा। अभी 7 से फिर से 5 को गुना करना है। 7 गुना 5 35, ये इधर आएगा। और 35 प्लस है +10 मतलब 45, 45। ये लास्ट वाला जो है वो है शेषफल, ये होता है शेषफल। अभी ये जो 2 और 7 है ये उसमें भागफल जो है, अभी 2 और 7 ये 2 नंबर से, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचता है, मतलब उस चरांक का 1 घात से शुरुआत होगा। भागफल में भागफल आएगा, 1 घात वाला पद लिखेंगे। m है यहाँ पर चरांक, इसीलिए 2m + 7 ये भागफल होगा। और शेषफल जो है, शेषफल आएगा 45। प्रश्न क्रमांक दूसरा, दूसरा है x का चौथा घात +2x का घन +3x का वर्ग +4x +5 भागे x + 2। अभी इसका भी भाज्य का गुणांक स्वरूप लिखते हैं। भाज्य ये जो भाज्य है उसका गुणांक स्वरूप लिखते हैं। अभी इसका सही गुणांक 1 है, तो 1, इसका है +2, कॉमा देके लिखना है। उसके बाद है चौथे घात के बाद तीसरे घात वाला 2 है, दूसरे घात वाला गुणांक है 3, फिर उसके बाद है 1 घात वाला 4 है, उसके बाद 5, ये स्थिर टर्म, मतलब गुण मतलब नंबर लिखने 1 2 3 4 5। और भाजक है x + 2, भाजक बराबर x + 2। तो यहाँ +2 की विपरीत संख्या +2 की आएगी -2।
तो हम पहले नंबर्स लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5। -2 से ये पहला नंबर हो नीचे वैसे ही लिखना है 1। अभी 1 को -2 से गुना करेंगे तो ये आएगा -2 और +2 -2 मतलब 0 हो जाएगा। 0 से -2 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 से गुना करते हैं तो उत्तर 0 आता है। तो 0 गुना -2 मतलब 0 और 3 + 0 मतलब 3 आएगा। 3 गुना -2 मतलब ये आएगा -6। अभी -6 और +4 भिन्न चिन्ह है तो घटाएंगे, लेकिन बड़ा नंबर माइनस है, 6 में से 4 गया 2। -2 गुना -2 मतलब +4 हो जाएगा, जो इधर लिखेंगे। 5 और 4 ये आएगा 9 और लास्ट वाला जो होता है वो होता है शेषफल। अभी इस शेषफल के अलावा जो नंबर्स बचे हैं 1 2 3 4, 4 नंबर बचे, 4 में से 1 घटाएंगे तो तीसरे घात से शुरुआत करेंगे। तो ये जो चरांक है वो x था, तो x के तीसरे घात से शुरुआत करेंगे। ये आएगा भाजक, सॉरी भागफल। भागफल बराबर तीसरा घात, x का तीसरा घात प्लस 0 वाला टर्म जो है वो आप नहीं लिखेंगे तभी भी चलेगा। x 0x का वर्ग प्लस 3x - 2, इसको या ये 0 वाला टर्म कैंसिल कर देंगे तो x का तीसरा घात प्लस 3x - 2 ये आएगा भागफल और शेषफल जो है वो है 9। अभी आगे का प्रश्न है y का घन -216 भागे y - 6। अभी ये जो भाज्य है उसका गुणांक रूप लिखते हैं। भाज्य का गुणांक स्वरूप, इसमें अवरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो भाज्य हो जाएगा y का घन, यहाँ पे दूसरा टर्म वाला नहीं है तो 0y का वर्ग प्लस एक टर्म वाला भी नहीं है, एक घात वाला, तो 0y मतलब तीसरे घात के बाद दूसरा घात, उसके बाद एक घात, फिर आएगा -216। तो हम ये जो भाज्य है इसका गुणांक रूप आएगा 1, 0, 0, -216। तीसरा घात, दूसरा घात, एक घात, स्थिर टर्म 1, 0, 0, -216। अभी भाजक जो है y - 6 है, यहाँ -6 की विपरीत संख्या, ये +6 हो जाएगा। अभी +6 से हम भाग देंगे ये जो गुणांक स्वरूप है वो लिखेंगे 1, 0, 0 और -216। तो पहला नंबर जैसा है नीचे वैसे ही लिखना है। फिर अभी 1 से 6 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, 6 + 0 मतलब 6 बचेगा। 6 से 6 को गुना किया तो 36 आएगा। 36 में 0 मिलाएंगे तो 36 ही बचता है। 36 गुना 6 मतलब ये 216 हो जाएगा, और +216 और -216 ये आएगा 0। ये आया शेषफल। तो उसका भागफल जो है, भागफल बराबर, अभी शेषफल के अलावा 1, 2, 3 नंबर से, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचता है, मतलब उस चरांक का 2 घात से शुरुआत करेंगे। तो y का, यहाँ पर चरांक y है तो y का वर्ग प्लस 6y प्लस 36 ये आएगा उसका भागफल 36।
और शेषफल आएगा 0। चौथा प्रश्न है, इसमें भाज्य दिया है 2x का चौथा घात प्लस 3x का घन प्लस 4x माइनस 2x का वर्ग। इसमें भाज्य में चरांक के घात के अवरोही क्रम में नहीं है, तो हम अवरोही क्रम में लगा लेते हैं। भाज्य बराबर 2x का चौथा घात, चौथे घात के बाद आएगा तीसरे घात वाला पद, तो 3x का घन माइनस 2x का वर्ग प्लस 4x। अभी चौथे घात के बाद तीसरा घात, तीसरे घात के बाद दूसरा घात, दूसरे घात के बाद पहला घात, और स्थिर टर्म नहीं है तो हम 0 लेंगे। तो भाज्य का गुणांक रूप, भाज्य का गुणांक रूप में यहाँ पर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद -2 है, उसके बाद 4 है, फिर 0 है। और भाजक जो है, भाजक है x प्लस 3। तो यहाँ x प्लस 3 की विपरीत संख्या है -3 की विपरीत संख्या बराबर -3, प्लस की विपरीत माइनस। तो यहाँ पर -3 से हम भाग देंगे, और गुणांक रूप लिखते हैं 2, उसके बाद 3, उसके बाद -2, उसके बाद आएगा 4 और फिर 0। अभी पहला नंबर वैसा ही उतारेंगे, 2 का -3 से गुना किया तो -6 हो जाएगा, और -6 प्लस 3 भिन्न चिन्ह है, बड़ा नंबर माइनस है तो -3 बचेगा। -3 गुना -3 प्लस 9 हो जाएगा। 9 ये प्लस है और 2 ये माइनस है, भिन्न चिन्ह है तो घटाएंगे, बड़ा नंबर प्लस है। 7 गुना -3 मतलब -21, और यहाँ पर 17 बचेगा। 17 को गुना करेंगे -3 से तो आएगा -51। अभी ये -51 और प्लस 0 मतलब -51, ये उसका शेषफल रहता है। सॉरी, यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस है तो -17 आएगा। -17 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 51 प्लस 51 ये शेषफल है, शेषफल। तो यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर है शेषफल के अलावा, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो तीसरे घात से शुरुआत करेंगे। चरांक है x, तो भागफल बराबर ये जो 2x 1 2 3 4 में से 1 गया तो 3 बचता है, तीसरे घात से शुरुआत करेंगे। -3x का वर्ग प्लस 7x, तीसरे घात के बाद 2 घात, 2 घात के बाद 1 घात, फिर बाद में उसका स्थिर टर्म वो आएगा -17, क्योंकि बड़ा नंबर -21 है तो -17 बचेगा। तो ये उसका भागफल है, और शेषफल है प्लस 51। अभी आगे का प्रश्न, इसमें भाज्य जो है वो बीच में टर्म जो है वो दिए नहीं है तो हम 0 लिख लेते हैं। भाज्य बराबर x का चौथा घात, उसके बाद तीसरा टर्म, तीसरे घात वाला टर्म नहीं तो हम 0 लेंगे, तीसरा घात, उसके बाद दूसरा घात, उसके बाद 1 घात वाला पद नहीं है, -8। अभी इसका गुणांक रूप, भाज्य का गुणांक रूप, इसका सही गुणांक 1 है। यहाँ पर 0, फिर बाद में -3, फिर बाद में 0, फिर -8, 1 0 -3 0 -8, और भाजक जो है बराबर x का x प्लस 4। तो यहाँ +4 के विपरीत -4, +4 के विपरीत संख्या बराबर -4।
तो -4 से हम भाग देंगे। एक, 0, -3, 0, -8। पहला नंबर वही एक से गुना करेंगे -4 को तो -4 आएगा। -4 में 0 मिलाएंगे, -4 बचेगा। -4 गुना -4 +16 हो जाएगा। +16 और -3 13, 13 गुना 4 52, लेकिन ये प्लस है माइनस है तो माइनस आएगा। 52 में 0 मिलाएंगे तो -52 रहेगा। -52 गुना -4 मतलब प्लस हो जाएगा, लेकिन 208 प्लस है और -8 मतलब 200 बचेगा। ये लास्ट वाला जो है वो शेषफल है। भागफल लिखते हैं। यहाँ पर शेषफल के अलावा जो बचे हैं 1, 2, 3, 4 नंबर है। 4 नंबर मतलब 4 में से 1 कैंसिल करेंगे तो ये बचता है 3। तो तीसरे घात से शुरुआत करेंगे। चरांक है x, तो x का तीसरा घात -4, x का दूसरा घात +13x -52। तीसरे घात के बाद दूसरा घात, फिर एक घात, फिर स्थिर टर्म, ये आएगा उसका भागफल। और शेषफल है 200। अभी प्रश्न क्रमांक 6, इसमें भाज्य तीसरे घात के बाद दूसरा घात है, उसके बाद एक घात है, तो भाज्य का गुणांक रूप। इसके सही गुणांक है 1, उसके बाद है -3, चिन्ह के साथ लेना है, उसके बाद है 5, उसके बाद है -1। और भाजक y -1। यहाँ -1 की विपरीत संख्या बराबर +1। -1 की +1 विपरीत संख्या है, तो +1 से हम भाग देंगे। एक, -3, 5 और -1। एक वैसे ही उतारेंगे खाली। फिर बाद में 1 का 1 से गुना किया तो 1 बचेगा। -3 और +1 -2, भिन्न चिन्ह इसीलिए। -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 ही आएगा। +5 और -2 भिन्न चिन्ह है, बड़ा नंबर प्लस है, 5 में से 2 गया 3। 3 गुना 1 3, और +3 और -1 तो 2, ये आया शेषफल। अभी शेषफल के अलावा 1, 2, 3 नंबर है, 3 में से 1 घटाएंगे तो दूसरे घात से शुरुआत करेंगे y चरांकों का। भागफल बराबर y का दूसरे घात से शुरुआत करेंगे क्योंकि 3 नंबर से, -2y + 3, ये आया भागफल। और शेषफल जो है वो 2 है। इसी के साथ हमारा 3.3 एक्सरसाइज खत्म हो गया। यहाँ में प्रश्न संग्रह 3.4 देखते हैं। पहला सवाल है, उसमें x बराबर 0 के लिए बहुपद x वर्ग -5x + 5 इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद के लिए p मतलब पॉलिनोमियल, p ऑफ x मतलब ये बहुपद दिया है x के रूप का, वो है x वर्ग -5x + 5। इसमें हमें x का मान 0 रखना है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, इसके लिए p है, तो यहाँ पर x की जगह पे 0 रखना है। 5 गुना 0 + 5 बराबर 0 का वर्ग 0 माइनस
5 गुना 0 मतलब 0 और प्लस 5, तो ये आएगा P ऑफ 0, ये 5, ये उसका उत्तर रहेगा। अभी प्रश्न क्रमांक दूसरा, यदि P ऑफ y बराबर y का वर्ग माइनस 3 वर्गमूल में 2y प्लस 1 हो तो P ऑफ 3 वर्गमूल में 2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम y की जगह पे 3 वर्गमूल में 2 यह लिखने वाले हैं, तो P ऑफ 3 वर्गमूल में 2, यहाँ पर y जहाँ पर होगा तो 3 वर्गमूल में 2 इसका वर्ग माइनस 3 वर्गमूल में 2 गुना y मतलब फिर से 3 वर्गमूल में 2 आएगा प्लस 1। अभी 3 करनी में 2 ब्रैकेट का वर्ग है, मतलब 3 का वर्ग 9 और करनी में 2 का वर्ग करनी में 4 हो जाएगा। करनी में 4 माइनस 3 गुना 3 9 और करनी में 2 गुना 2 करनी में 4 प्लस 1, ये प्लस 9 करनी में 2 और ये 9 करनी में 2 बाहर निकलेगा तो ये 2 आता है, तो 9 गुना 2 माइनस 9 गुना 2 प्लस 1 मतलब 9 गुना 2 18 माइनस 18 प्लस 1, तो ये 1 ही बचेगा। तो P ऑफ 3 वर्गमूल में 2 बराबर 1। आगे तीसरा सवाल है, P ऑफ n दिया है और यहाँ पर P ऑफ a और P ऑफ माइनस a इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम P ऑफ a पहले निकालेंगे। P ऑफ a बराबर, जहाँ पर a है m है वहाँ पर हमें a लिखना है, a का घन प्लस 2a का वर्ग माइनस a प्लस 10 और P ऑफ माइनस a यह माइनस a का घन प्लस 2 माइनस a का वर्ग माइनस, अभी यहाँ पर m की जगह पे माइनस a रखना है तो माइनस a का घन 2 माइनस a का वर्ग माइनस m लिखा है, m का मान यहाँ पर माइनस a है, तो माइनस a प्लस 10। अभी अगर घात ये ऑड नंबर है तो मतलब विषम संख्या है, विषम संख्या घात है तो माइनस संख्या का विषम घात माइनस संख्या ही रहेगा, तो ये माइनस a घन आएगा प्लस 2। अभी यहाँ पे समघात है तो माइनस संख्या का समघात प्लस a हो जाएगा, प्लस a का वर्ग, लेकिन ये प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस a प्लस 10, ये आया P ऑफ माइनस a। अभी P ऑफ a प्लस P ऑफ माइनस a इसको जोड़ना है, तो P ऑफ a प्लस P ऑफ माइनस a बराबर P ऑफ a है a का घन प्लस 2a का वर्ग माइनस a प्लस 10। अभी प्लस जोड़ना है लेकिन ये माइनस चिन्ह है, तो माइनस a घन प्लस 2a का वर्ग प्लस a प्लस 10। अभी प्लस a का घन माइनस a का घन कैंसिल हो जाएगा और प्लस 2a का वर्ग और प्लस 2a का वर्ग, 2 और 2 4 a का वर्ग हो जाएगा, प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10 और माइनस 10 मतलब 20, तो P ऑफ a प्लस P ऑफ माइनस a बराबर 4a का वर्ग प्लस b, ये है उसका उत्तर। आगे प्रश्न क्रमांक चौथा है, P ऑफ y बराबर दिया है 2y का घन माइनस 6y का वर्ग माइनस 5y प्लस 7 हो तो P ऑफ 2 का मान ज्ञात करना है। मतलब ये बहुपद है पॉलिनोमियल, यहाँ पर y की जगह पे आपको 2 रखना है, तो P ऑफ 2 बराबर 2 y की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का घन माइनस 6 2 का वर्ग माइनस 5 है, तो 2 का घन माइनस 6 2 का वर्ग माइनस 5 गुना y मतलब फिर से 2 प्लस 7, 2 गुना 2 का घन है 8 माइनस 6 गुना
2 का वर्ग है 4 माइनस 5 गुना 2 10 प्लस 7। अभी 16 माइनस तो यहाँ पर 3 बचेगा, 10 में से 7 गया, बड़ा नंबर माइनस है। यहाँ पर 16 माइनस 24 और 3 दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। तो 16 ये प्लस है और माइनस 27 ये आएगा माइनस 11। P ऑफ 2 मतलब 2 कीमत डालने पर उसका मान ये आया माइनस 11। इस तरह हमारा 3.4 एक्सरसाइज खत्म हो गया।